आगे, तुम पीछे हट नहीं सकता। ये ऐसा तुम्हारे को अंदर दादा ने ज्ञान दिया है, नित्य नहीं। सिर्फ एक मुख खोलो तो सही, तुम्हारा ज्ञान जिसके अंदर जाएगा वो प्रफुल्लित होके तुम्हारे से चार शब्द और बताइए और बताइए। हमारे को टेलीफोन पे भी नहीं छोड़ते, और बताइए। फिर कोई आज नई पॉइंट, आज ये मैंने कहा फोन पर नहीं, तू सामने आ तो मैं सजदा करूं। ये टेलीफोन का ज्ञान थोड़ी ना है। कोशिश कभी मत करना, सामने जब आओगे, आज सब आप सामने आए हैं, मैं भी आपके पास आई हूं, तो देखो कितना अच्छा लगता है। और तुम फोन पर बैठो, मैं तुम्हें फोन पर दादा की वाणी सुनाऊं नहीं, ये आकाशवाणी गुरु की आसमानी, सामने आओ और सब पुरानी स्लेट मिटा दो। तुम्हारे को कभी जिंदगी में गम नहीं आया है, वायदा करो मेरे पास कभी गम नहीं आया है। मैंने कोई ठोकर नहीं खाई, मैं कभी किसी की गुलामी नहीं सहा। मैं बिल्कुल ऐसा कमल का फूल, अष्ट कमल दल, आज गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास इससे पहले हुआ। बिल्कुल फ्रेशनेस लाओ। कभी पुरानी बात मेरे को न बताना, मैं बताती हूँ कभी। मैं अगर तुम्हारे को बोलती हूँ दादा की बात, तो कैसे करके तुम्हारे को बताती हूँ। मैं जब तुम्हारे को दादा की बात बताती हूँ, तुम्हारे अंदर ऐसा एहसास होता है सचमुच तुमने दादा से मिला दिया। करते होगी नहीं? मुझे सब कहते हैं, बोले आप जब दादा की बात बताती हैं ऐसे लगता है जैसे मैंने दादा को देखा है। तो मैंने वो चीज आपको कैसे खिलाई, कैसे पिलाई? ताजा करके। मैंने पुरानी आपको कभी नहीं दी। मैं पुरानी पोथी भी नहीं पसंद करती। पुराना कागज कोई मुझे देता है, मैं कहती हूँ हटाओ, फ्रेशनेस लाओ। गुलाब के फूलों में कितनी भी खुशबू हो, पर मैं सेंट स्प्रे करके रखती हूँ रूम में, इतनी तुम्हारे को चाहिए। दादा की वाणी को बिल्कुल फ्रेशनेस में बोलो। तुम पुरानी सड़ी गली बात, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, मैं नहीं जानती। बुद्धि को बिल्कुल क्लीन करो। आई बात ध्यान में, माइंड को बिल्कुल फ्रेश, जैसे आज सवेरे सवेरे ताजी चीज, ताजा खाओ, फ्रेश पकी हुई वस्तु कितनी प्रिय लगती है। ऐसे ही ताजा ज्ञान, ताजी बात, कितना भी हमारे को दादा आज दिन तक है हम सबके साथ में। ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, तुम्हारे पास भी है, सबके साथ है। ये ऐसा एक दादा का है ज्ञान जो तुम कभी नहीं इसको पुराना बता सकता, कभी नहीं कह सकता। हम सबको बोलते हैं हर गड्डी का पहला नोट तुम है, फर्स्ट, नंबर 1। हर एक अपने को समझे ये पुराना नोट हम कभी छूते भी नहीं हाथ से। जो 100 हाथों को छू करके मिट्टी लगा के आया है, ले जाओ बैंक के फ्रेश नोट लो। और हर चीज फ्रेशनेस में, दिमाग ऐसा एकदम खाली करो, पुरानी बातें तुम्हारे अंदर से निकल जाए। कल किसी ने गाली दी, कुछ दिया, गया, फ्रेशनेस हो। ताजगी जिंदगी की सबसे उत्तम चीज है। तनावट सबसे उत्तम चीज है। तुम कल का बांसी कुछ भी नहीं बोलना, एक शब्द भी मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं कहूंगी घटिया दिमाग है नखासी, जो आज दिन तक पुरानी बातें भरी पड़ी है। अरे आज की ताजी बात बताओ ना, क्या ताजी खबर है, क्या तुमको भगवान ने दिया है वो बताओ। एकदम फ्रेशनेस। सब लोग अंदर में सोचें अरे बहुत कुछ है मेरे पास, अरे आओ ताजा ताजा खजाना बताते हैं, नई नई बात तुम्हारे को बताते हैं। पुरानी बात तो एक मत लाना। पुराना कपड़ा पसंद आता है, फिर पुराने बर्तन हम सब चेंज कर देते हैं। अरे इतना नया जमाना आ गया, सब चलो नए ढंग से। कितना नयापन, हम सब बाहर जब निकलते हैं नयापन बड़ा अच्छा लगता है। पुरानी कैसे शादी होती है तो सब नए कपड़े पहनते हैं, 3-3, 4-4 से बातें बना। वीडियो में वो साड़ी नहीं आनी चाहिए, है ना? 4 दिन की 4 साड़ियां, 4 कपड़े, 4 मेकअप, 4 ये। अरे कल तो बाल ऐसे बनाए थे, आज फिर ऐसे, और कल उसने शर्ट ऐसे पहनी थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते ना, आते ही कहेंगे पहले जूता देखो दीदी, नया, रोज नया, फिर ऐसे दिखाएंगे
पैंट, फिर शर्ट नया। जब तक मैं नहीं बोलती अरे वेरी गुड, बहुत नया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाओ, बड़ा खुश होते हैं। नयापन भी पसंद है। सबको देखती हूँ, लाइकिंग देखो, सारी पब्लिक की नई लाइकिंग देखो। रोज हमारे संसार में देखो नई नई चीजें बनती है, और कितना सब टेम्पटेशन होता है उनको। अरे ये नहीं, तो बातें भी नहीं, ख्याल नए, तरह तरह का अंदर में विचार आता है, सब नया। और तुम अभी तक पुराना। दादा क्या कहता था, पुरानी चीज को पुराना पापी, नया कभी नहीं बोलता था नया पापी। बोला अभी फ्रेश है, ये अभी कल ही आया है। और ये पुराना बोला बरसों से आता है। बोला अभी निश्चय नहीं हुआ क्या? एक हमारे को वहां किसी सत्संगी ने बोला मैं आपके सत्संग में देख रहा हूँ ये पुराने पुराने बैठे हैं, अभी इनको ही निश्चय नहीं हुआ, आपके पास आ रहे तो हम कैसे आए? हमको हिम्मत ही नहीं होती निश्चय करने की। मैंने कहा किसने बोला तुम्हारे को कि इनको निश्चय नहीं हुआ है और तुम्हें हो गया है? ये पूरे घिसे पिटे आराम से बैठे हैं। बोलो इनको कितना अंदर में आनंद है, मौज है। ये आज चुप है। नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन तोते बेच रहा था। एक तोता कहता है राम राम, तो उसकी कीमत 500 रुपया। दूसरे ने गीता बता दी, गीता के शब्द बोल रहा है, उसकी 1000 रुपया। सब तोते बिक गए, गीता पढ़ने वाले, राम राम कहने वाले। एक तोता पिंजरे में बेचारा चुपचाप बैठा था। तो मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा गया, बोला इस तोते की कीमत क्या है? बोला 5000। बोला ये बोलता कुछ नहीं है। बोला इसीलिए तो कीमत है, इसीलिए कीमत है। वो अंदर सब जानता है, ये टांटा नहीं करेगा, राम राम नहीं बोलेगा, गीता का श्लोक भी नहीं सुनाएगा। ये श्लोक भी सुन लिया, राम राम भी सुन लिया, अब चुप करके मौज ले रहा है। उसकी कीमत बड़ी है, मौन की सबसे बड़ी कीमत है। इसको अंदर में जानो। वो चुप है, इसीलिए हम लोग कहते ना खुश खुश बैठे हो, जरूर कोई बात है। बोला क्या बात है? बोला पूरा गुरु पास है, सच्चा गुरु पास है, तभी चुप बैठे हो, ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हो। हाँ, तो आओ इसकी पैसे की बात पर। तो ये धन है कुछ नहीं। अगर मैं बोलूंगी धन ऐसा है, सांप ऐसा है, तो नहीं। अद्वैत मत हमारा कहता है तुम्हारी लहरें उत्पन्न हो रही हैं। अब जिसको देखकर लहर शांत है, वहां न धन की बात है, न सांप की बात है, न का खुशी न को गम। सांप काटेगा तो गम है, धन आएगा तो खुशी है। बोला यहाँ पर खुशी न को गम, भाणो मिठो आए, भगवान का किया हुआ रजा पर राजी हूँ। बात है अद्वैत मत की। अद्वैत मत के क्लास में मैं द्वैत कभी नहीं चलाऊंगी, दादा का कहना है। ये सतगुरु का कहना है कि द्वैत की बात नहीं करना। भले दादा ने बोला आपको पगर क्लियर, तो दादा ने ही हमसे कहा। आज अगर हम धन को या सांप को दो भेद बुद्धि में लाते हैं, तो मन जरूर जिक्र करेगा जब है ही भगवान, तो फिर सांप और धन में फर्क क्यों? तो आपको लहर पर बताया, आपकी लहरें शांत है तो आपके पास थोड़ा भी बहुत है, और लहरें उठ रही हैं तो आपके पास बहुत भी थोड़ा है। बस इस बात को जानो, ये है ज्ञान। और बाकी आप सब पूछो जो भी चाहिए। हाँ हाँ, पहचान तो भैया बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कबीर कसौटी राम की कसौटी पर इस धन को रखो, सच पर अंदर में विश्वास करो, तो सच तुमको खुद ही बताएगा ये धन प्रारब्ध का है कि माया का है। जो धन हमको सुकून दे, मन की शांति दे, वो हमारी प्रारब्ध का। जो मेरे अंदर खटपट मचाता है, वो हमारा बाहर का कमाया हुआ, कि नहीं? बोलो बोलो। एक तरफ तो आपने पूरी हमारे क्या चीज? धन की पूरी जानकारी दी। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ आपने काम के बारे में बहुत बोला कि जितना करो। हाँ भले करो ना, क्या हुआ? तो जितना करेंगे तो उतना तो माया की तरफ ही जाएंगे ना। भले करो ना, जाओ तो माया जहाँ तक भी जाते हो, तो वहां पे क्या भगवान भूल जाओगे?
मेरा कहने का मतलब है आप जहाँ पर भी जाएंगे तो क्या भगवान भूल जाएंगे? जितना टाइम हम दुनिया में जिएंगे, हाँ, देखो आप सबके अंदर भेद है, इसी तो भेद को मैंने मिटाया, धन और सांप। अब माया कमाओ तुम पैसा, आप कह रहे हैं मैं काम पर जाऊंगा, एम क्या है? कर्म में अपने आप को बिजी करना कि धन कमाना। उसी को तो मैंने पहले रेस किया कि आजकल के बच्चे एजुकेशन भी वो वाली लेना चाहते हैं जिसमें हमको धन की कमाई ज्यादा हो, है ना? कबीर भी सारा दिन बुनता रहता था, रविदास भी सारा दिन चप्पलें बनाता रहता था, काम करता था, एम धन नहीं था। अगर आप भी काम करते हैं तो आपका धन कमाना एम नहीं है। मैं भी अगर काम करती हूँ तो मेरा एम धन कमाना नहीं है। आपका एम क्या है? हम अपने को बिजी रखने के लिए काम करें तो हमारा काम तो धन कमाना नहीं है। जो हमारा एम है वो काम करेगा ना। भाई आप हमारे पास आए, मैंने कहा भाई क्यों आए, कोई बात होगी ना, आप कहेंगे इसलिए आए, है ना? रीजन, कारण अज्ञान है। जो रीजन है ना हमारा कर्म में, वो मेरा अज्ञान है, कर्म भक्ति है। यही तो एक उत्तमता है। ज्ञानी भी, दादा कहते थे 24 घंटा मैं कर्म करता हूं। काम तुम्हारे पास न हो तो भी काम करो। कैसे करो? बोला दाल चावल मिला के भी काम करो, पर एम हमारा कमाई करना है नहीं, परंतु काम करना है। देखो काम न करो, आप सब हम बैठे हैं, काम छोड़ दें तो बीमार हो जाएंगे। मैं सबको डराती हूँ कि तुम्हारे पास बुखार आ जाएगा अगर सुस्त बने बैठे रहोगे। बुखार घूम रहा है सारे शहर में, वो देखता है जो बैठा हुआ है पहले से सुस्त, उसी को लग जाओ। तो आप 4 दिन बैठे, बोला पता नहीं क्यों शरीर में बड़ी सुस्ती सी, ऐसे लग रहा है जैसे बुखार आ रहा है। तो माँ कहेगी चलो सो जाओ। एसी में बैठे बैठे शरीर हो गया ठंडा और अंदर है गर्मी, तो बुखार आएगा। तुम 4 दिन से बैठो सही घर में, मरीज थोड़ी ना तुम्हारे को बनाने, काम पे रहो। बोला वो कहाँ गया? बोला काम पर। बोला माना ठीक होगा ना। अब बोला घर में सोया पड़ा है, तो औरत क्या की मुसीबत, सोया पड़ा है, बार बार पानी मांग रहा है, बार बार चाय मांग रहा है। अरे जाओ ना तुम दुकान पर, मुसीबत तो है ना, सर दर्द है। जाए अपने काम पर लगे तो मैं भी अपने काम पर लगूं। कोई सहेली को फोन करूंगी, कोई मैं के जाऊं, कोई ससुराल की बात कुछ तो करूं। औरतों के पास भी बहुत काम है, उसके पास भी है। मेरी माँ बड़ा मजा करती थी, सवेरे जैसे उठते थे 4-5 बजे उठती थी, उठो उठो जल्दी जल्दी नहाओ सब लोग, सबका स्कूल का टाइम, किसी का कॉलेज, कोई जाएगा, कोई स्कूल जाएगा, कोई नौकरी पर। बोलती थी 10 बजे एक हाथ में नैपकिन लेके कब जाओगे, जल्दी जल्दी निकलो सब अपने काम पर। तो हम उसको देखते थे, उसको घर चाहिए था कि हम लोग 12 बजे सब अपने अपने काम पर जाए तो घर में शांत करके घर की सफाई कराएगी, देखेगी, खाना वाना देखेगी, उसको भी खालीपन चाहिए। तो याद आती है कभी कभी मम्मी कैसे कहती थी, दौड़ो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, आज छुट्टी क्यों है? अरे मम्मी आज संडे है। बोला संडे कैसे आज? अरे अभी तो कल था। तुम लोग जल्दी जल्दी संडे आता है कि ये संडे माना लड़कियां सोएंगी, काम नहीं करेंगी, मैरियों को करने ही नहीं देंगी, उसको भी घर चाहिए काम के लिए। काम करना हमारा एम है नहीं। अब जैसे आप सब सत्संग में आते हो तो हमारा एम यही है कि आप में जागृता आए, आप जागें तो अपना जीवन खुद ही बना लेंगे। मुझे नहीं कुछ करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ आपको जगाना है। पर मैं कहूँ आओ अपना जीवन दो, मैं बनाती हूँ, तुम नहीं कर सके तो मेरा काम बढ़ जाएगा और तुम्हारा जीवन नहीं बनेगा। अरे मैं कहूंगी ये सब ज्ञान उठाओ, चलो अपना काम करो, लो सीढ़ियां डायरियां लो, चलो अपने अपनी जगह घर बैठो, अपना अपना काम करो, मनन करो, चिंतन करो, निध्यासन करो, तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अब मैं कहूंगी सब आके मेरे पास बैठो, कोई मेरा पांव दबाए, कोई हाथ दबाए, कोई गला दबा देगा। नहीं नहीं, आके मेरे पास बैठो। अरे ये जाएं सब अपना काम करें जाके, मैं क्या करूंगी इनको? घर में चूहे क्या खाएंगे? भोजन खाएंगे गिरा हुआ धरती पर, टेबल पर तो मेरे साथ बैठ के नहीं खाएंगे। तो हमें वो चाहिए
जो हमारे साथ समत्त योग में चले, जाएं अपना ज्ञान दादा का लेकर जीवन बनाएं और समत्त योग में मेरे साथ चलें, मेरे को हेल्प